गुड इवनिंग टू ऑल, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। कल के क्लास में हम लोग ने प्यारे बच्चों होमोजीनियस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, समघातीय अवकल समीकरण क्या होता है, ये समझ लिया था। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.5 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमने आपको बोला था कि आप उनके क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करे रहिएगा, ट्राई करे रहिएगा। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चनों को ट्राई किया रहा होगा, और जो जो बच्चे क्वेश्चन ट्राई किए थे वो हमें कमेंट करके बताएं कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.5 का पहला क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो गया है कि बताना है। ठीक है, ये हमने पहला क्वेश्चन लिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी। तो ये होमोजीनियस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। आपको मैंने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और इनको कैसे चेक करना है, कैसे इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, मैंने आपको इसके फर्स्ट वाले लेक्चर में बताया था। ठीक है, आज वाले लेक्चरों में हम केवल इन पर बेस्ड क्वेश्चनों को ही देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, तो हमें अभी जो क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन ने क्या कहा है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 so that the given differential equation is homogeneous and solve each of them। हमें क्या करना है बेटा, 1 से 10 तक के क्वेश्चन में, 1 से 10 तक के क्वेश्चन में पहले हमें ये सो दैट करना है कि ये होमोजीनियस है, और उसके बाद उसके आफ्टर हमको सॉल्व करना है बेटा। ओके, तो कल मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किया था ना। तो सबसे पहले हम इसको सो दैट करेंगे कि ये होमोजीनियस है कि नहीं। तो अगर हमें इसको होमोजीनियस सो दैट करना हुआ तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, dy बाई dx वाले को एक साइड कर लेंगे, dx को dy इधर dx को LHS साइड डिवाइड दे देंगे। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और dy में जो इनटू किया है इधर RHS साइड डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये आपको मैं चेक करना बता रहा हूं, होमोजीनियस चेक करना बता रहे हैं। होमोजीनियस इस तरीके से चेक किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको क्या करना है, जो डी डी एक्स ऑफ वाई है यही को फेसबुक एक्स कामा वाई इक्वल टू राइट कर लेना है, और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब यहाँ पे आफ्टर क्या करना होता है बच्चों, आपको बता रखा हूं, एक्स के प्लेस पे क्या करोगे आप, लेमडा एक्स, और वाई के प्लेस पे क्या करोगे, लेमडा वाई। अब जहां पे एक्स है देखो, जहां पे एक्स है वहां पे क्या आपको रखना है, लेमडा एक्स, तो यहां रखिए, तो लेमडा एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे वाई की वैल्यू क्या रखनी है, लेमडा वाई का होल स्क्वायर अपान यहाँ लेमडा एक्स का होल स्क्वायर, और वाई देखो एक्स की वैल्यू लेमडा एक्स और वाई की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, लेमडा वाई। ओके, लेमडा एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये आपका लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लाई होगा इनका, तो लेमडा स्क्वायर एक्स वाई हो जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे ऊपर देखो, यस बच्चों यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे ऊपर लेमडा स्क्वायर कॉमन है और नीचे भी क्या है, लेमडा स्क्वायर कॉमन है। तो ऊपर लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रिमेनिंग होगा, और ऐसे नीचे कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर आपका एक तरीके से हो गया कैंसिल आउट। अब आप देखो बेटा, जो फेसबुक लेमडा एक्स लेमडा वाई है इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देखो ये इसको आपने क्या माना है, देखो आप एफ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फेसबुक एक्स कामा वाई माना है, ठीक है। और अगर लेमडा कैंसिल आउट हो जाता है तो हमेशा हम लेमडा की पावर 0 राइट कर सकते हैं, ठीक है। क्या राइट कर सकते हैं, लेमडा की पावर 0 राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट कर लिया। तो अगर कब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस होता है, अगर एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वल टू लेमडा की पावर n एक्स कामा वाई, अगर ये फॉर्म आ जाए, इस फॉर्म में अगर ये फॉर्म आ जाए तब तो होमोजीनियस होता है, अन्यथा होमोजीनियस नहीं होता है। तो ये प्यारे बच्चों आपका क्या है, होमोजीनियस है। और ये जो लेमडा की पावर होती है वो हमें क्या बताती है कि ये जो होमोजीनियस फंक्शन है 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। 0 समघाती फलन है ये। यस बच्चों, यहाँ पे देखो लेमडा की पावर 0 है, दैट मीन्स ये जो फंक्शन है 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। आई होप 1 से 10 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, ध्यान से सुनिएगा, 1 से 10 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां से लेकर ऐसे यहां तक आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोच दैट करना है कि वो होमोजीनियस है या नहीं। अब देखिए हमने प्रूव दैट कर लिया होमोजीनियस। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब हमें इसको अगर सॉल्व करना हुआ तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान समझिए बेटा। होमोजीनियस सो दैट हो चुका है, होमोजीनियस प्रूफ दैट हो चुका है। अब आगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, बी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू राइट करेंगे। यहाँ डी वाई है और यहाँ पे डी एक्स, तो डी एक्स का एलएचएस साइड डिवाइड दे देंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो होमोजीनियस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है बच्चों, उसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या लेट करना होता है, y इक्वल टू यस y इक्वल टू बी एक्स। क्या लेट करना होता है, लेट करना कहिए या पुट करना कहिए, ठीक है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्यारे बच्चों उसको सॉल्व करने के लिए आपको यहां पे देखिएगा y इक्वल टू बी एक्स पुट करना पड़ेगा। y इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, बी एक्स पुट करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे हम y इक्वल टू बी एक्स पुट कर देंगे। सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसका अवकलन करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर यहाँ पे डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। और डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है फर्स्ट। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। और ये आपका x dv बाई डी एक्स आया, ये dy बाई डी एक्स आया, dy बाई डी एक्स। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको y इक्वल टू क्या पुट करना बताए हैं, bx पुट करना बताए हैं। तो ये होमोजीनियस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पुट करें, y इक्वल टू बी एक्स। वाई इक्वल टू बी एक्स पुट करके इसको आप इस तरह क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें। जब आप डिफरेंशिएट किए तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट रूल बन गया। और प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट। देखिए इसका 1 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे b हो जाएगा, बाकी ये वाला नोट हो गया ना। अब आइए
वैल्यू रखते हैं। अब यहाँ पे हमें वैल्यू रखना है, तो यहाँ पे वैल्यू देखो, यहाँ पे ये जिस पे मैं सर्कल बना रहा हूँ इस पे हमें ये वैल्यू रखनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू। तो यहाँ से देखो y इक्वल हमने bx पुट किया तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे ध्यान देंगे सभी बच्चे। ये वाली वैल्यू हमें, ये वाली वैल्यू यहाँ रखनी है हमें। तो b प्लस x db बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y के प्लेस पे हमें क्या रखना है, देखो ये y है, ये यहाँ और यहाँ हमें vx रख देना पड़ेगा। यहाँ पे y है तो यहाँ पे vx का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर को नोट करो x, और y के प्लेस पे देखो, y के प्लेस पे आप ना bx रख दो। देखो बच्चों एक्स स्क्वायर bx का होल स्क्वायर है तो b स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा अपॉन एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी ध्यान दो, यहाँ पे ऊपर देखो एक्स स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पे नीचे देखो एक्स स्क्वायर कॉमन है, ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहाँ पे देखो 1 प्लस बी स्क्वायर बचेगा, और नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो 1 प्लस बी बचेगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दो, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी, ये सब किसके इक्वल हो रहा है बेटा, b प्लस एक्स db बाई dx के इक्वल हो रहा है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ के बाद क्या करना है, b वाला एक साइड कर लेना है, b वाला एक साइड करो तो ये 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी, ये प्लस बी है, RHS साइड ले जाएंगे माइनस बी हो जाएगा, अपॉन 1 करके एलसीएम ले लो, अपॉन 1 करके एलसीएम ले लो, 1 प्लस बी और 1 का एलसीएम क्या होगा 1 प्लस बी ना, यहाँ पे 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ब्रैकेट में 1 प्लस बी, ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई कर लो x db बाई dx 1 प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखो माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर हो गया, कैंसिल आउट, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। साथ में आप लोग बेटा करते भी चले, आप हमारे साथ में सभी बच्चे करते चले, जहां आप मिस्टेक किए हों वहां अपनी मिस्टेक में आप देखकर सुधार कर लीजिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं आगे आप लगाते चलिए, 2 स्टेप 3 स्टेप आप हमसे आगे रहिए, और जहां मिस्टेक करिए आप अपनी गलती को देखकर पकड़ लीजिए, उसको करेक्शन करके आगे बढ़ लीजिए, ठीक है। नहीं तो वैसे वीडियो देखने में आपको अभी आधे घंटे बाद बोरियत महसूस होने लगेगी, लेकिन अगर आप साथ में हमारे करते चलेंगे तो आपको एक एक चीजें आती भी चलेंगी और आपको आपका मन भी लगता रहेगा। तो आप हमसे कोई भी क्वेश्चन है 2 स्टेप आगे रहिए, ठीक है। आप हम यहाँ पे बात भी कर रहे हैं तो आप उसके आगे सॉल्व करते रहिए, क्योंकि अभी मैं जब बात कर लूंगा तो आगे पहुंचूंगा तो फिर आप अगर आप कोई मिस्टेक करे रहेंगे तो आप अपनी मिस्टेक को जो है सुधार लेंगे, ओके। आइए अब आगे समझते हैं, यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, अब आगे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब आगे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ तक चीजें आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी, नहीं आई होंगी तो वीडियो को पॉज करके फिर से देखिएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या रिमेनिंग हुआ है, सभी बच्चे ध्यान दें, x db अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ वहां पे कट पिटने के बाद क्या बचा है 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी, ये रिमेनिंग हुआ है। अब इसमें क्या करना है, b वाला एक साइड कर लेना है, db वाला एक साइड कर लेना है, dx वाला एक साइड, x वाला एक साइड, x वाला RHS साइड करना है, b वाला LHS साइड करना है। तो यहाँ पे db रहने दो, और ये क्या हो जाएगा, देखो ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी हो जाएगा, और ये dx किधर जाएगा,
मतलब RHS साइड जाएगा dx हो जाएगा, ये x देखो ऊपर है इधर आ जाएगा 1/x, ठीक है 1/x। अब यहाँ के बाद क्या किया जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब इस स्टेप के बाद आपको दोनों पक्षों का समाकलन कर देना है। तो ये देखो दोनों पक्षों का हमने समाकलन कर दिया। अब इसको आप अलग कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे अलग करना पड़ेगा 1/1 - b प्लस b/1 - b, यूं आपको अलग कर लेना है, यूं आपको ब्रेक कर लेना है। बाकी इसका क्या होता है बताइए, इसका log x, इसका log x होता है प्लस, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे log c ऐड करना पड़ेगा। log c क्यों ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो अगर आप इसको LHS साइड अगर आपको log की टर्मोलॉजी मिलती है, LHS साइड अगर आपको log की टर्मोलॉजी मिलती है तो RHS साइड आपको log c ऐड करना होता है। याद करो ये बात आपको मैंने बता रखा है। अब यहाँ देखो, यहाँ के बाद आपको क्या करना है, यस बच्चों, यहाँ के बाद आपको सेपरेट कर देना है, ब्रेक कर देना है, ठीक है। ये आपको यूं आपको ब्रेक कर देना है, ऐसे ब्रेक कर देना है। बाकी ये क्या हो जाएगा, log cx हो जाएगा। यहाँ पर log m प्लस log n का रूल लगाया गया जो कि log mn होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 1 - b हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो जो b का कॉफिशिएंट है, b का कॉफिशिएंट -1 है, तो -1 का हमें डिवाइड करना पड़ेगा। बोले तो याद करो, अगर हमें 1 + 3x को 1 + 3x का अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो तो इसको हम t मानते हैं ना, फर्स्ट हाफ, इसको हमने t मान लिया तो हमें 1/t दिखा, तो 1/t का तो तुरंत log t होता है, तुरंत हमने लिख दिया। लेकिन हमें 1/, जो x का कॉफिशिएंट होगा, ऐसे डिवाइड करना पड़ता है। याद करो, याद आया होगा, नहीं याद आया फिर से देख लो। जैसे 1/, माइनस इसका हमें क्या करना है बच्चों, अगर हमें इस चीज का इंटीग्रेशन करना है तो हम सबसे पहले इसको t मान लेंगे, जिसको ना, जब आप इसको t मान लोगे तो 1/t दिखा, और 1/t का क्या होता है, log t हो जाएगा। और ये x के कॉफिशिएंट का आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो -5 का इस तरह डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी प्यारे बच्चों क्या किया गया, इसको t माना गया, तो 1/t दिखा, 1/t का log t होता है। और यहाँ पे b का देखो कॉफिशिएंट क्या है, -1 है ना, तो उसका आपको ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये साथ में मल्टीप्लाई ही हो जाएगा, या केवल आप क्या कहिए यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। माइनस क्यों हो जाएगा, क्योंकि -1 का यहाँ डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्यारे बच्चों इसका इंटीग्रेशन करने में हम गलती करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करने में हम गलती करते हैं, ठीक है। क्या गलती करते हैं, आप अपनी गलती को समझिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक कर दिए होंगे या करे होंगे। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे अंश की घात हर की घात के बराबर है, अंश की घात हर की घात के बराबर है, ठीक है। जब भी अंश की घात हर की घात के बराबर होती है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब डिवाइड देकर इंटीग्रेशन करना पड़ता है, याद करो ना। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या करना पड़ेगा, आपको पहले आपको मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड करना पड़ेगा। एक काम करो, ये देखो यहाँ पे माइनस यहाँ पे कर लो और एक माइनस अंदर कर दो, तो ये आप कर सकते हो। आई होप ये बात समझ में आया होगा। यहाँ देखो प्लस था तो हमने क्या किया, एक माइनस बाहर और एक माइनस अंदर जाने दिया। अभी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस माइनस फिर से ये चीज आ जाएगी कि नहीं बताइए, आ जाएगी। तो ऐसा आपको कर लेना है। ऐसा क्यों करना, ऐसा करने में फायदा क्या है मैं बताऊं। ऐसा करने पे ये फायदा है बच्चों, देखो क्या फायदा है मैं बता रहा हूं। अब आप ना इसमें क्या करो, 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, बात को समझो। 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ना अब, और ये आपका क्या हो जाएगा, log cx हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो प्लस था ना, यहाँ पे एक माइनस यहाँ पे किया गया और एक माइनस यहाँ पे,
अभी माइनस माइनस अगर करें तो प्लस हो जाएगा। ऐसा इसलिए किया ताकि 1 ऐड करूं तो ये वो यहाँ पे 1 माइनस बी है तो यहाँ पे भी 1 माइनस बी हो जाए और यहाँ पे भी -1 कर दूं तो देखो कोई इफेक्ट आया नहीं आया। तो ऐसा करने पे जो अंश की घात है हर की घात से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो ही तो इंटीग्रेशन हो पाएगा। आई होप ये चीज आप लोग समझते होंगे ना। बगैर ये चीज किए आप यहां तक पहुंचे ही नहीं होंगे। अब आगे देखते हैं। तो ये देखो माइनस log 1 माइनस बी, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी और यहाँ पर डीबी, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन देखो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस बी डीबी इक्वल टू यहाँ पे देखो log cx हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज देखो कैंसिल आउट हो गई, ये चीज आपकी कैंसिल आउट हो गई। माइनस log 1 माइनस बी माइनस यहाँ पे देखो 1 डीबी, ये माइनस प्लस हो गया बच्चों, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा ना तो प्लस हो गया। बाकी इसका देखो, इसका भी हमने किया ही था माइनस log 1 माइनस बी आएगा इसका इंटीग्रेशन करने से, और ये आपका log cx, ध्यान दे इसको और इसको हमें ऐड कर लेना है। बाकी इसका देखो क्या हो जाएगा -3, देखो जैसे देखो क्या है dx है तो क्या होता है x, वैसे अगर dy है तो y होता है, और अगर 1 dv है तो 1 b होगा ना, -b होगा। इसको और इसको ऐड कर लेना है, -2 log 1 माइनस बी इक्वल टू देखो यहाँ पे log cx हो गया। ठीक है, log cx हो गया। अब देखो b की वैल्यू रखनी पड़ेगी। b किसको माने थे, y इक्वल टू देखो y इक्वल टू bx था ना, तो b की वैल्यू यहां से निकालो, तो b की वैल्यू y अपान x है। यस बच्चों, क्या पुट किए थे, y इक्वल टू bx पुट करे थे, तो हमें b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो b की वैल्यू यहां देखो क्या हो जाएगा -y अपान x -2 log 1 माइनस y अपान x इक्वल टू log cx। ये आप लोगों का आंसर हो गया। आई होप आप लोगों का भी यही आंसर आता रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका 9.5 का पहला क्वेश्चन आप लोग ने कर लिया कंप्लीट। अब आइए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। जिन जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है वो कमेंट हमें करके बता देंगे, जिनको नहीं आया है वो भी हमें कमेंट करके बता देंगे, ताकि मैं पुनः इस क्वेश्चन को रिवाइज कर दूं, पुनः मैं बता दूं। तो बच्चे कमेंट करके क्वेश्चनों को बताना नहीं भूलेंगे, आया कि नहीं आया, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने के बाद। तो चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आप लोग कमेंट करके बता दें कि ये क्वेश्चन आप लोगों को आ गया है कि नहीं आया। ठीक है, आप लोगों का कमेंट देखेंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों को समझाएंगे। पहले आप ये क्वेश्चन बताइए आप लोगों को आ गया है कि नहीं।